दोस्तों 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया के दिन इस जगह रख देना। 1 रुपए का सिक्का होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धान बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी अक्षय तृतीया पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अक्षय तृतीया के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह अक्षय तृतीया का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को हमें इस अक्षय तृतीया के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 1 रुपए के सिक्के की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया का प्यार दिन है, और अक्षय तृतीया का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपए के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन करना है। अब अक्षय तृतीया का जो दिन होता है ये किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है, तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है।
मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है। आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है, और यह कहकर रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपए का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है, और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है। ठीक है ना? एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है, और मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें, और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं, और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना, और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है। कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं, और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे। देखिए, यह उपाय आपको आज अक्षय तृतीया के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। 1 साल में ही करोड़पति बनोगे? तो 30 अप्रैल 2025 अक्षय तृतीया पर साल 2025 में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन इतने उत्तम योग बन रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग इस दिन बनने जा रहा है। सर्वातार्थ सिद्ध योग इस दिन रहेगा, और भी उत्तम योगों का निर्माण साल 2025 में अक्षय तृतीया पर होने जा रहा है। देखिए, अक्षय तृतीया तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ संयोग के साथ आती है, क्योंकि यह एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है जो अक्षय तृतीया का पूरा दिन होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त के भी शुरू कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादातर लोग अगर अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, 2025 की अक्षय तृतीया पर खुलने वाला है भाग्य का ताला। इस अक्षय तृतीया पर सिर्फ सोना खरीदने से कुछ नहीं होगा। असली रहस्य कुछ और ही है जो आपसे छुपाया गया है। अगर आपने अक्षय तृतीया 2025 है यह राज नहीं जाना, तो आपने सबसे बड़ा मौका खो दिया। सिर्फ अमीर ही नहीं, आज के दिन भगवान भी करते हैं निवेश। जानिए क्यों? अक्षय तृतीया 2025 है, सबसे खास आज वही गुप्त उपाय मैं आपको बताऊंगा।
क्या आपको पता है कि 2025 की अक्षय तृतीया पर ब्रह्मांड का एक दुर्लभ योग बन रहा है? ऐसा फिर 100 साल तक नहीं होगा। हमारे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया को बहुत ही ज्यादा खास तिथि माना जाता है। कहा जाता है कि इसके समान और कोई तिथि नहीं है। इस दिन सभी बिना मुहूर्त के हम शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ भी कार्य करते हैं तो आपको उसके लिए किसी भी पंडित या ज्योतिष से पूछने की जरूरत नहीं है।